तो अपन पढ़ रहे थे 2D में अपन पढ़ रहे हैं 1.2 जो एक्सरसाइज है वो, और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन है इसके सूत्र के बारे में, और एक हमने इसका क्या था क्वेश्चन। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अंतः विभाजन क्या होता है। जब कोई आपको रेखाखंड दिया गया हो, मान लेते हैं कि ये कोई एक रेखाखंड है। अब इसके अंदर भी किसी भी पॉइंट के ऊपर एक विभाजन मान लेते हैं, यहाँ पर ये किया है तो इसको कहेंगे अंतः विभाजन। अब इस रेखा को हम इस साइड आगे बढ़ाएं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, और इन दोनों में से किसी भी साइड हम विभाजन करें तो इसको हम कहते हैं बाह्य विभाजन। ये तो हो गई विभाजन की बात। अब विभाजन का हमने अंतः विभाजन और जो बाह्य विभाजन है इन दोनों के विभाजन करते हैं तो एक बनता है इसका अक्ष निर्देशांक, जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसका एक अक्ष निर्देशांक होगा, और एक होता है वाई निर्देशांक। इन दोनों के जो निर्देशांक हैं वो हमने पता कर लिए थे। क्या होते हैं देखो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो हो गया अंतः विभाजन। बाह्य विभाजन केवल एक स्लाइटली छोटा सा डिफरेंस है, जहाँ पर पॉजिटिव साइन है वहाँ पर बाह्य विभाजन में नेगेटिव साइन आ जाता है। तो देखो ये होता है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाई m1 माइनस m2, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये तो होता है x निर्देशांक और ये होता है y निर्देशांक। अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन लगाते हैं। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन लगाने से पहले हम ये क्वेश्चन नंबर जो उदाहरण नंबर 2 है वो मैं लिख देता हूँ, वो हम चलो इसको लास्ट में देखेंगे, पहले इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर कि बिंदुओं एक माइनस 2 तथा -3 4 को समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदुओं 1 माइनस 2 तथा -3 4 को समत्रिभाजन। देखो इसी में इस क्वेश्चन का आंसर है, समान 3 भागों में विभाजित करता है ये करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखो समान 3 भागों में विभाजित एक रेखाखंड है। देखो 2 पॉइंट से एक रेखाखंड बनता है, ये एक रेखाखंड बन गया। मान लेते हैं कि ये P और Q पॉइंट है, 2 बिंदुओं से एक रेखाखंड बनेगा। अब ये कह रहा है कि समत्रिभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये जो रेखाखंड है इसको समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की संख्या 2 होगी, कि भाई ये 2 पॉइंट हैं, ये इस रेखा को समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। समान 3 भागों में मतलब कि अगर ये 1:1:1 है, ये 2:2:2 हो सकता है, 3:3:3 हो सकता है। तो कटने के बाद में फाइनल है वो 1:1:1 में ही होगा। कि जो ये 3 इसके अनुपात होते हैं, 3 जो इसके भाग समान 3 भाग होते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं P, Q, R और S। तो PR, RS और SQ ये जो तीनों भाग हैं ये बराबर होते हैं, इक्वल होंगे। तो ये 2 बिंदु हैं,
इनके हमें निर्देशांक पता करने हैं। तो देखो अंतः विभाजन है दोनों के दोनों, लेकिन इसमें होगा क्या कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आर निर्देशांक के पॉइंट हम निकालेंगे, जो आर जो पॉइंट है उसके जब निर्देशांक निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा 1, ये इतनी दूरी तो हो जाएगी 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 2। और जब एस निर्देशांक हम निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो हम ले लेंगे 1, और ये वाली जो दूरी है ये हम ले लेंगे 2। अब करना क्या है, देखो एक्स निर्देशांक निकालते हैं। किसके निकालेंगे, पहले आर के निकालते हैं। आर के एक्स निर्देशांक तो m1 x2, तो ये हम पहले तो ले लेंगे m1 और ये ले लेंगे m2। ये एक हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, तो m1 तो हो गया 1, m1 x2 इनको भी नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा 1 -2 और ये हो जाएगा -3 और 4। तो x2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 2, x1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 + 2। तो ये हो गया -3 और +2, तो -1/2। अब y निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई 1 + 2। तो 2 × 2 -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, 0 बच गया, नीचे 2 है तो ये हो जाएगा 0। तो जो r पॉइंट है इसके निर्देशांक x निर्देशांक तो हो गया -1/2 और y निर्देशांक हो गया 0। तो ये जो r है इसके निर्देशांक होंगे -1/2 और 0। अब Q पॉइंट की बात करते हैं। तो Q पॉइंट के जो x निर्देशांक हैं वो होंगे m1 मतलब 2 इंटू x2 -3 प्लस m2 1 x1 डिवाइड बाई 1 + 2। तो 6 माइनस का 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5/3। ये 2 नहीं है, ये 3 आएगा, यहाँ से यहाँ पर भी 3 आएगा। 1 + 2 3 होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 -5/3 हो गया ये x। और y जो निर्देशांक है वो हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अच्छा ये क्यों है, ये क्यों पॉइंट का m1 2 -3 m2 m1 x1 ओके। ये हो जाएगा 1 + 2, 4 दूनी 8, 8 में से 2 माइनस का कर देंगे तो ये बचेगा 6, और 6 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 2। तो -5/3 माइनस के 5/3 और 2। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके जो आंसर है वो आप पहले के -1/3 और 0 -5/3 और ये 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु
तो ये क्वेश्चन है कि बिंदु है 4 4 बिंदुओं -1 -2 तथा 7 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें यहाँ अनुपात पता करना है। क्वेश्चन में सब कुछ आपको दिया है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने को करना है। ये बोल रहा है कि बिंदुओं -1 और -1, तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। इसको हम नाम दे देते हैं -1 और -1, और दूसरा है 7 और 7। ये दो पॉइंट हैं, इनको ये बिंदु है 4 4, ये इन दोनों के बीच में कहीं पर है। ये इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें वो जो रेशियो है m1 और जो m2 है वो पता करना है। तो देखो ये -1 और -1 है, हम इसको कहीं ना कहीं देखो -1 से इधर चलेंगे तो 0 0 आएगा, फिर 1 2 लगभग इधर मान लेते हैं, कहीं पर भी मान लो, अपने तो फॉर्मूले से कर रहे हैं। तो इसको हम r नाम दे देते हैं, और इसके जो निर्देशांक है वो 4 और 4 है। अब हम मान लेते हैं कि ये m1 अनुपात m2 में इस पूरे रेखाखंड को विभाजित करता है। अब हमारे पास सब कुछ है, हमें बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे, उसके बाद में आपका एक मतलब कि एक नेक्स्ट जो मेथड है वो, इसको तो हम बेसिक से ही कर लेते हैं, ठीक रहेगा। तो देखो बेसिक में हमें m1 और m2 पता करना है। तो x निर्देशांक कैसे निकालते हैं, m1 x2 तो x2 हो जाएगा 7, तो 7 m1 प्लस m2 x1, तो ये माइनस का, इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ माइनस, क्योंकि माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये माइनस का m2 बचेगा। फिर नीचे m1 प्लस m2। अब देखो ये जो निर्देशांक हम निकालते हैं, ये इस वाले पॉइंट का निकालते हैं r का, तो इसका जो x निर्देशांक है वो क्या हो गया, 4 हो गया। मैं यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4m1 प्लस 4m2 इक्वल टू 7m1 और m2। यहाँ से देखो इस 4m1 को इधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा 3m1, और इस m2 को इधर लेके आएंगे तो ये बचेगा, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का m2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5m2। अभी m1 अपॉन m2 ये हो जाएगा 5 के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3। तो ये जो m1 और m2 है ये हो गया 5:3। अभी आप का ये आंसर है, ये आ गया कि ये जो 4 है जो बिंदु है, ये इस रेखाखंड को 5:3 में विभाजित करता है। पाँच अनुपात 3 बिल्कुल ओके है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्यूशन तो आप लिख लेना, ये काफ़ी आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूँ बोर्ड पर कि क्वेश्चन नंबर है ये 3। यदि बिंदु C -1 और 2 बिंदुओं दो 5 तथा B 3:4 अनुपात में
देखो यदि बिंदु सी है उसके निर्देशांक है -1 और 2, बिंदुओं ए 2 और 5 तथा बी को 3:4 अनुपात में बाह्य विभाजित करता है तो बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो हमें बिंदु ए और बी है वो हमें दी है, वो कहा है कि इसमें कि बिंदु ए और बी है, इसको कोई बिंदु सी है, ये इसको 3:4 में, एक रेखाखंड ए बी, इसको कोई बिंदु सी है वो 3:4 में बाह्य विभाजित करता है। तो हमें जो ये बिंदु बी है इसके हमें निर्देशांक पता करने हैं। तो देखो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि बिंदु सी दे दिया, बिंदु ए दे दिया, बिंदु बी के निर्देशांक हमें पता करने हैं और पता करने के लिए हमारी हेल्प किससे होगी, ये जो अनुपात दिया है 3:4 है, जो m1 m2 की वैल्यू होती है ये हमें दे दी, तो इसे हम पता कर लेंगे। अब देखो बाह्य विभाजित करता है तो बाह्य विभाजन का सूत्र, अक्ष जो निर्देशांक होता है वो होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और जो y निर्देशांक है वो होता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये होता है x निर्देशांक और ये होता है y निर्देशांक। अब हमें पता करना है b के निर्देशांक, हमें पता करने में पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं अपने, कि ये पॉइंट कोई ए बी है, ए और बी, और इसको कोई पॉइंट सी है यहाँ पर, ये इसको बाह्य विभाजित करता है। ये पूरा हो गया 3 और ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का 4। ए के जो निर्देशांक हैं वो आपको दे दिए 2 और 5, बी x2 और y2, और सी हो गया x और y, ये हो गया -1 और 2। हमें x2 और y2 पता करने हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आपको दी है, इनको नाम दे दो x1 और y1, और ये हो जाएंगे x और y। तो x की वैल्यू आपके पास है -1, ये बराबर होगा m1 का मतलब 3, m1 x2 आपको पता करना है, माइनस m2 x1, m1 माइनस m2, 3 माइनस 4, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे, m1 माइनस m2, 3 में से 4 माइनस का करेंगे तो ये बचेगा -1, -1 इधर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, +1, तो +1 में 4 गुणा 2 8, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, ये बराबर हो जाएगा 3 × x2। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 9, 9 में 3 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार y2 की वैल्यू आपको पता करनी है, और जो y है वो दिया आपको 2, ये हो जाएगा m1 x2 y2 आपको पता करना है, माइनस m2 इंटू y1 हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 माइनस का 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2, और ये देखो 4 गुना 5 20, माइनस का 20 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 20, और ये y2 है, इसके मल्टीप्लाई में 3 है, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे तो ये हो जाएगा y2। तो यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी हो गई, 18 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी 6, तो हो जाएगा 3:6, 3 और 6, 3 और 6, ये हो जाएगी आपकी x2 और y2 की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3, बी के निर्देशांक हमने पता कर लिए 3 और 6। अभी क्वेश्चन नंबर 4,
-1 1 तथा 5 7 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x + y = 4 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है -1 1 तथा 5 7 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x + y = 4 द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है? ये आपको 2 पॉइंट दे दिए, -1 और 1, -1 और 1, और एक दे दिया आपको 5 और 7, ये 2 पॉइंट हैं। इसको ये रेखाखंड है, ये दिया है x + y = 4। ये जो रेखाखंड है इसको मतलब एक अनुपात में विभाजित करता है। ये मान लेते हैं कि m1 और m2 है, और ये आपको पता करने हैं। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ये हम निकाल सकते हैं, x और y। ये तो होता है हमारे पास फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2, और इसको हम कोई पॉइंट ओ दे देते हैं नाम, और ये हो जाएगा x और y। तो हम x और y निर्देशांक निकालते हैं, अंतः विभाजन की बात कर रहे हैं, तो चलो हम निकालते हैं पहले। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, m1, ये हमें निकालना है, और m1 x2 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, प्लस m2 x1, तो x1 माइनस का है तो इसको हम माइनस का m2 लिख देते हैं। नीचे m1 रेखाखंड को, इसमें अंतः और बाह्य विभाजन की बात नहीं की है, तो इसको हम m1 और m2 ले लेते हैं। y जो निर्देशांक है वो यहाँ से हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 1 है, तो ये m1 ही m2 ही रह जाएगा, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है x + y है, ये जो x + y = 4 है, इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 = 4। देखो नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो सेम ही आएगा, तो डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं। तो 7 और ये 5 12m1, और m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा m1 प्लस m2 = हो जाएगा 4। इस 4 से ये 3 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m1 = m1 प्लस m2। इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये बचेगा 2m1, और इधर बचेगा 1/, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:2। तो ये जो पॉइंट है -1 और 1
और 5 और 7 जो ये दोनों पॉइंट हैं, इनको ये जो रेखाखंड है x + y = 4 है, इस पूरे रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4, तो ये हो जाएगा 1:2। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको कहा है कि सिद्ध कीजिए बिंदु -2 -1 बी है 1 और 0, सी है 4 3, डी है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या ये आयत भी है। तो ये इसका अंतः विभाजन बाह्य विभाजन का नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये हमें सिद्ध करना है तो ये तो कर लेंगे। इसका एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उदाहरण का, ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये इसी में मतलब कि जो अंतः विभाजन बाह्य विभाजन है इसी कॉन्सेप्ट से होता है। तो पहले ये कर लेंगे। उदाहरण है, मैं लिख रहा हूँ कि दो बिंदुओं, ये उदाहरण नंबर 2 है, एक हमने कर लिया था। दो बिंदुओं तो ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग करने का प्रयास करो इसको थोड़ा। चलो देखो, क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो बिंदुओं ए है वो 8 और 9 है, दूसरा है बी, इसको बी लिख देते हैं ना, ये हो जाएगा बी। -7 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले रेखाखंड बी, हाँ बिंदु सी है, 21 अनुपात में विभाजित करता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखो, ये आपको एक रेखाखंड दे दिया ए और बी। ए है वो है 8 और 9 और बी है -7 और 4। इसको कोई पॉइंट सी है, ये मान लेते हैं सी, ये इसको, इसके निर्देशांक 2 और 7 हैं,
तो ये इसको कौन से किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये पता करना है। तो देखो, एक तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, पहले हम बेसिक से करते हैं। मान लेते हैं बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं। बेसिक का मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का, उससे। तो ये इंटरनल डिवीजन है। तो अक्ष निर्देशांक हमें दिए हैं 2। m1 हमें पता करना है। m1 अक्ष टू है माइनस का 7, तो ये -7 m1 कर देंगे, प्लस m2 अक्ष 1 तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2 इक्वल -7m1 प्लस 8m2। इसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो माइनस के 7 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो 7 और 2 हो जाएगा 9m1। इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो 8 में से 2 निकलेगा तो हो जाएगा 6m2। तो यहाँ पर m1 अपॉन m2 है वो 6/9, तो 3 से ये कट रहे दोनों, तो 3 2 6 और 3 3 9। तो ये क्या हो गया, m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 3। मतलब कि m1 अनुपात m2 है वो m1 अनुपात m2 है ये 2:3। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी जो ये कैलकुलेशन है ये करनी पड़ रही है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मतलब इम्प्रूव करके, इसको मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके, अगर इस रेशियो का हम m1 और m2 नहीं मानने की बजाय कोई और रेशियो मान लें, जिसे हम 1 को इंक्लूड कर लें, तो हमें जरा सी थोड़ी सी जो कम है वो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम मेहनत। जैसे कि इसको हम इधर समझते हैं। हम मान लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने माना कि ये m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो m2 मेथड है, यह है मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या करेंगे कि अब मान लेते हैं, अब मानते हैं कि ये जो लेमडा अनुपात 1 या फिर कोई भी आप अपनी इच्छा से कि h अनुपात 1 में इस रेखाखंड को विभाजित करता है। किस अनुपात में, h अनुपात 1। मतलब m1 के स्थान पे हमने h मान लिया, m2 के स्थान पे हमने ये एक 1 ले लिया हमने। 1 लेने से थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, एक स्टेप हम आगे या फिर आसान, मतलब कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जो इसका सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्लाइटली आसान हो जाएगा। तो देखो कैसे होता है, हम पढ़ते हैं m1, तो m1 के स्थान पे ये होता है अक्ष निर्देशांक तो मान लिए ये आपको दिए 2, फिर m1 मतलब h, m1 x2 दिया है माइनस का 7, प्लस में m2 के स्थान पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा x2, तो x1 आएगा, तो x1 के स्थान पे आ जाएगा 8 और डिवाइड बाई h प्लस 1, मतलब m1 प्लस m2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2h प्लस 2 आ जाएगा और -7h प्लस 8। तो यहाँ से देखो 7 इधर आएगा, 9 बनेगा तो 9h हो जाएगा, और ये जाके क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 8 में जाके माइनस हो जाएगा 6। तो ये h अनुपात 1, इसको देखो 9 ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। हमने रेशियो 1 या फिर h अनुपात 1 माना है, तो देखो यहाँ से ये 2:3 बन जाएगा।